नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, ग्रहों का गोचर किसी जादू से कम नहीं होता है, क्योंकि जब परिणाम आपके पक्ष में, आपके अनुसार, आपके लिए बनने लगे, तो वह चमत्कार से कम नहीं होते और वह एक जादू समान होता है। ऐसी ही स्थिति मंगल देव बनाने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि जो परिणाम मंगल देव आपको यहाँ देने जा रहे हैं वह किसी जादू से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल देव यहाँ पर आपके पंचम भाव से अब राशि परिवर्तन कर कर आपकी राशि से छठवें भाव में शुक्र की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। छठवां घर शत्रुओं का है, परेशानियों का है, मुसीबतों का है, कर्जे का है, समस्याओं का है। मुसीबतें, समस्याएं क्या है? कोई भी, चाहे वो धन संबंधित हो, चाहे लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे मानसिक हो, उन सभी समस्याओं को हम छठवें भाव से देखते हैं। और जब मंगल देव जो हमारे रक्षक हैं, हमारे शरीर के, हमारी मानसिक स्थिति के, हमारे विचारों के, उन पर अधिकार रखते हैं अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी के साथ, तो वह हमारी रक्षा करते हैं। फिर यह समस्याएं कहीं से भी आ रही हूं, किसी भी तरह से आ रही हूं, उन समस्याओं से, उन परिस्थितियों से यहाँ पर हमारी रक्षा करने के अद्भुत योग बनाते हैं। अर्थात हमारे शत्रुओं का नाश करते हैं, हमारी समस्याओं का नाश करते हैं, हमारी दिक्कतों का नाश करते हैं और कई तरह के लाभ यहाँ पर छठवें भाव में मंगल देव प्रदान करते हैं। क्योंकि छठवें भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा परिणाम देता है यदि वह क्रूर ग्रह है तो, और मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसलिए धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह का यह राशि परिवर्तन कई प्रकार के लाभ प्रदान करने जा रहा है। इस बात को हम और विस्तार से समझेंगे, उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर भी अवश्य करें। तो यहाँ पर मंगल देव हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनका नाश करते हैं, क्योंकि समस्याओं से लड़ने की शक्ति हमें चाहिए रहती है, जुझारू शक्ति चाहिए रहती है। यदि किसी भी तरह की समस्या है तो वो जुझारू शक्ति हमें मंगल देव प्रदान करते हैं। कोई भी क्रूर ग्रह जब छठवें घर में आ जाता है तो वह लड़ने की शक्ति प्रदान कर देता है, और इस शक्ति को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं राहु देव, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव राहु देव के साथ युति करने जा रहे हैं। इसलिए राहु देव जिस ग्रह के साथ और जिस राशि में प्रभाव डालते हैं उस राशि की क्वालिटी को या उस ग्रह की क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर यह अंगारक योग भी बनता है, और यह अंगारक योग कुछ मायने में खराब भी है। यह लड़ाई झगड़े के मामले में खराब है, क्योंकि यह अंगारक योग, क्योंकि मंगल गुस्से का कारक ग्रह है। मंगल के पास जो ऊर्जा है वह या तो मानसिक है या शारीरिक है। मानसिक ऊर्जा यदि आप सही डिसीजन लेने में, सही तरह से कार्य करने में यूज करते हैं तो बहुत प्रभावशाली है। अन्यथा यह मानसिक ऊर्जा गुस्से के रूप में, लड़ाई झगड़े के रूप में, वाद विवाद के रूप में उत्पन्न होती है, और इस ऊर्जा को जब राहु देव बढ़ा देते हैं तो फिर समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, फिर जातक के लिए दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जातक को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में समस्याएं यहाँ पर बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर आपको मंगल और राहु की यह युति शत्रु हंता भी बनाती है, शत्रुओं का दमन करती है, शत्रुओं का नाश करती है। यदि आपको आपके व्यापार में आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, आपके शत्रु आपका कुछ बुरा चाह रहे हैं, आपका बुरा कर रहे हैं, आपके काम में टांग अड़ा रहे हैं, आपकी नौकरी में जब समस्याएं आ रही हैं, आपके कलीगी आपके अगेंस्ट कोई आप षड्यंत्र रच रहे हैं, तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक राहु का प्रभाव लेकर मंगल देव उन सबों को शांत करने में, उन सबका दमन करने में और उन सबको सबक सिखाने में आपको अद्भुत ऊर्जा दे रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करना है। यदि वायलेंस करते हैं, यदि आप कोई लीगल समस्या में फंसते हैं, तो फिर यह युति आपको परेशान कर देगी। यह युति यदि ऐसी लड़ाई झगड़े की संभावना बनाती है जहां पर मारपीट होती है, यहां पर पुलिस कार्रवाई की संभावना है, तो फिर आप फंस सकते हैं। तो ऐसी किसी आदत से अपने आप को रोकने की कोशिश अवश्य करें, अपने ऊपर संयम रखें, लेकिन आप डिप्लोमेटिक तरीके से आप अपने मतलब व्यक्तित्व को दिखाकर, अपने कॉन्फिडेंस को दिखाकर, अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी जुझारू शक्ति के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों, शत्रुओं, अपनी समस्याओं, अपनी बुराइयों से लड़ने
करने में सक्षम है और वहां से यहाँ पर मंगल देव आपको एक जादू वाला प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे। जब आप अपनी हर मुसीबतों का खुद सामना करते हुए, लड़ते हुए, उन्हें परास्त करते हुए जब विजय हासिल करेंगे, जब धन, समृद्धि और वैभव आपको प्राप्त होगा, तब आपको एहसास होगा कि मंगल देव ने क्या जादू कर कर दिखाया है, आपकी समस्याओं से छुटकारा आपको किस तरह से प्राप्त हुआ है। तो इससे यहाँ पर मंगल देव आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी परिणाम प्रदान करने जा रहे हैं। मंगल देव यहां से अपनी दृष्टि के द्वारा भी आपके कुछ हाउसों को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल देव चौथी दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। यहाँ पर मंगल देव सातवीं दृष्टि से द्वादश भाव पर प्रभाव डालेंगे और यहां से मंगल देव अष्टम दृष्टि से आपकी राशि पर प्रभाव डालेंगे। तो सबसे पहले मंगल देव का चौथी दृष्टि से आपके भाग्य स्थान पर प्रभाव आपके भाग्य को प्रबल बनाएगा। आपके आत्मविश्वास से, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से, आपकी जुझारू शक्ति से, आपकी मेहनत करने की क्षमता से, क्योंकि छठवां भाव में क्रूर ग्रह मेहनत करवाते हैं और मंगल ग्रह तो वैसे भी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के कारक हैं। जब शारीरिक परिश्रम की बात आती है तो मंगल देव छठवें भाव में ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। जातक किसी भी तरह की मेहनत करने से डरता नहीं है, किसी भी तरह के डिसीजन लेने से नहीं डरता है। इसलिए यहाँ पर मंगल देव अद्भुत ऊर्जा भाग्य स्थान पर डालकर मेहनत के द्वारा भाग्य को बहुत प्रबल कर रहे हैं। जब भाग्य साथ देता है तो वह भी किसी चमत्कार और जादू से कम नहीं होता है। इसलिए आपको अपनी मेहनत के भरपूर प्रयासों के द्वारा लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि थोड़ी रूढ़िवादी हो सकती है, लड़ाई झगड़े वाली हो सकती है। तो किसी भी तरह के धार्मिक आप ये कहें कि धार्मिक दंगों से या धार्मिक जो भी वाद विवाद की स्थितियां होती हैं, उनसे अपने आप को जितना दूर रख सकते हैं दूर रखने की कोशिश करें। ज्यादा कट्टरपंथी ना बने, अन्यथा आपको यहाँ पर इस अंगारक योग के बुरे प्रभावों का भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। नवम भाव विदेश यात्रा का होता है, विदेश दूर देश की यात्राओं का होता है, विदेश में सेटलमेंट का होता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मंगल देव का प्रभाव विदेश में बसे हुए व्यक्तियों के प्रति, जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, या जो लोग घर से दूर जाकर, घर से काफी दूर जाकर नौकरी कर रहे हैं, चाहे इंडिया में ही रहकर, नॉर्थ इंडियन है, साउथ में जाकर नौकरी कर रहे हैं, या घर से बाहर निकलकर जो व्यवसाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अद्भुत योग बनाते हैं। उनको विदेशी संस्थानों से, विदेशों से, घर से दूर जाकर प्रगति और वैभव और धन संपदा के पूर्णतः योग बनाते हैं, समस्याओं का अंत करते हैं और आपको कई तरह के आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ और शारीरिक लाभ यहाँ पर मंगल देव प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल देव की 12वें भाव पर दृष्टि और राहु का प्रभाव लेकर दृष्टि, फिर से मैं वही कहूंगा, गुस्से को बढ़ाती है, चिड़चिड़ेपन को बढ़ाती है, दबंग वाले जो काम होते हैं उनकी प्रवृत्ति को बढ़ाती है, जिससे कभी कभी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि गुस्सा किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर यह समस्या और बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ से मंगल देव अष्टम दृष्टि से आपकी राशि पर भी प्रभाव डालते हैं, आपकी राशि को भी देखते हैं, जिससे आपको गुस्से के समय अपने विवेक पर अपने गुस्से पर काबू नहीं रहेगा, आप विवेकहीन हो जाएंगे। इसलिए आप लड़ाई झगड़ा और गुस्से से बचने की कोशिश करें। लेकिन यहां पर मंगल देव आपके धन को रिकवरी के लिए बहुत अच्छे योग बनाएंगे। यदि आपका पैसा फंसा हुआ है, व्यापार में आपका पैसा फंसा हुआ है, आपको पैसे की रिकवरी नहीं हो रही है, तो यहां पर आप अपने पैसे की रिकवरी करने में सक्षम रह सकते हैं। आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो मैंने ये कहा, आपको वो जुझारू शक्ति, ताकत, हिम्मत, कॉन्फिडेंस और संचालन करने की जो क्षमताएं दे रहे हैं, उससे आप किसी भी क्षेत्र में बहुत अद्भुत सफलताएं पाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति मंगल देव नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि छठवें भाव में मंगल देव का शुभ प्रभाव आपको नौकरी में सफलताएं दिलाएगा। यदि आपकी जॉब चली गई है तो आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। यदि आप जॉब में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो जॉब परिवर्तन से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको अपने बॉस अधिकारियों के भी प्रभाव से अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है साथ के काम करने वाले कलीग्स के साथ कुछ बहसबाजी हो, कुछ आर्गुमेंट हो, उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करनी है। अन्यथा आप नौकरी में भी बड़े प्रभावशाली रिजल्ट यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन कई मायनों में बहुत प्रभावशाली है।
बहुत लाभकारी है और आपके लिए धन संपदा वैभव सबके लिए बहुत अच्छी संभावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करेगा। तो इसलिए आप इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। यह राशि परिवर्तन आपकी सारी मुसीबतों का अंत कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।